जय श्री राम। हर हर महादेव। सभी मित्रों को नमस्कार। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी ने सुना होगा, कुरान में कुछ आयतें बहुत ही विवादित हैं और कुछ मुस्लिम भी ऐसे हैं जिन्होंने इन आयतों को गलत माना है। ये आयतें कुरान से हटाने के लिए मामला न्यायालय तक भी गया, लेकिन अभी भी वो आयतें जस की तस हैं। उन्हीं में से कुछ आयतों के बारे में आज मैं आपको बता रहा हूँ। तो सीधे सीधे हम मुद्दे की बात पर आ जाते हैं, क्योंकि मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा महत्वपूर्ण बातें अपने मित्रों से करूं, क्योंकि समय बहुत कीमती है और आप अपने इस कीमती समय में से कुछ समय अगर मेरे लिए निकालते हैं तो मैं चाहता हूं कि जल्द से जल्द बात पूरी हो जाए और कम से कम समय मैं आप लोगों का लूँ। तो मित्रों, शुरू करते हैं। पहली जो आयत है वो है कुरान की सूरा 9 आयत 5 में क्या लिखा है। उसमें लिखा है कि मूर्ति पूजने वालों को पवित्र माह बीतने के बाद जहां मिले उन्हें पकड़ो, उन्हें घेरो, हर घात वाली जगह उनकी ताक में बैठे रहो और उनका कत्ल कर दो। जहां कहीं भी मूर्ति पूजक मिले उन्हें मार दो। यह आयत 5 और सूरा 9 आयत 5 में ये लिखा है। इसके अलावा सूरा 9 और आयत 28 में क्या लिखा है। कुरान में लिखा है केवल अल्लाह को मानना चाहिए, क्योंकि मूर्ति पूजने वाले नापाक यानी अपवित्र होते हैं। यानी जो गैर मुस्लिम है उन सभी को अपवित्र माना गया है। इसी तरह कुरान की सूरा 9 आयत 123 में लिखा है कि काफिर यानी गैर मुस्लिम तुम्हारे खुले दुश्मन हैं। सुना आपने? स्पष्ट लिखा है कुरान में कि गैर मुस्लिम तुम्हारे खुले दुश्मन हैं और उन काफिरों से लड़ो जो तुम्हारे आसपास रहते हैं। आपने इस बात को नोटिस किया होगा कि अधिकांश जगह जहां मुस्लिमों के आसपास जो गैर मुस्लिम लोग रहते हैं उनसे आए दिन विवाद मुस्लिम लोग करते हैं। ये हम पढ़ते भी हैं, देखते भी हैं, सुनते भी हैं। तो ये उसी का पालन शायद किया जा रहा है कि यहाँ लिखा है स्पष्ट कि अपने आसपास रहने वाले काफिरों से लड़ो, और ये उसी का पालन करते हुए शायद लड़ाई झगड़ा करते हैं। अब सूरा 66 और आयत 9, इसमें लिखा है काफिर यानी गैर मुस्लिम उनके साथ जिहाद करो। गैर मुस्लिमों के साथ जिहाद करने के लिए स्पष्ट लिखा है उन पर जितना हो सके सख्ती करो, क्योंकि उनका ठिकाना जहन्नुम है और बुरी जगह है जहां वो पहुंच जाएंगे। यानी गैर मुस्लिमों के साथ जिहाद करने के लिए स्पष्ट लिखा हुआ है। इसी तरह से कुरान में लिखा है कि उनके विरुद्ध तब तक लड़ते रहो जब तक मूर्ति पूजा खत्म ना हो जाए। यानी ये जिहाद तब तक चलता रहेगा जब तक पूरी दुनिया से मूर्ति पूजने वाले खत्म न हो जाए। ये सूरा 2 आयत 193 में लिखा है। इसके अलावा सूरा 26 आयत 94 में लिखा है सभी मूर्ति पूजकों को अल्लाह औंधे मुंह जहन्नुम की आग में डालकर जला देगा। ठीक है।
अब सूरा 9 आयत 28 में लिखा है, ए ईमान वालों यानी मुसलमानों, मुशरिक यानी मूर्ति पूजक नापाक है। मूर्ति पूजने वालों को नापाक बताया गया है। इसी तरह कुरान में लिखा है कि काफिरों का कत्ल करने के बाद उनकी संपत्ति, बीवी बच्चों का क्या करें। तो उसमें बताया गया है कि यह लूट अल्लाह ने दी है, यानी जो वो महिलाएं और जो बच्चे हैं वो उनको एक लूट का माल बताया गया है, अल्लाह ने दी है। यह सूरा 48 आयत 20 में लिखा है। फिर लिखा है कि उन चीज़ों का भोग करो क्योंकि उन्हें तुमने उन चीज़ों को युद्ध में प्राप्त किया है। यह सूरा 8 आयत 69 में लिखा है। यानी जो युद्ध में जो माल बताया गया है उनको, बच्चों और महिलाओं को, कि जो तुमने लूटा है उसका तुम भोग करो, यानी महिलाओं का जैसे चाहे इस्तेमाल करो क्योंकि उन्हें तुमने युद्ध में प्राप्त किया है। इसी तरह कुरान में लिखा है कि विवाहित औरतों से विवाह हराम है, लेकिन जब युद्ध में माल गनीमत के रूप में औरतें मिले तो वह तुम्हारी गुलाम है, ठीक है। इसीलिए उनके साथ विवाह करना जायज़ है। यह बात लिखी है सूरा 8 आयत 69 में। यानी जो महिलाएं विवाहित है उनसे विवाह करना तो हराम बताया गया, लेकिन युद्ध में माल गनीमत यानी लूट का माल के रूप में जो औरतें मिलती हैं वो तुम्हारी गुलाम हैं, तुम जैसे चाहे उसका इस्तेमाल करो। ये स्पष्ट लिखा है, मैं अपने मन से नहीं कह रहा। इसी तरह कुरान की आयत 8/17 और 18 दोनों में लिखा है कि तुमने काफिरों का कत्ल नहीं किया है, अल्लाह ने कत्ल किया है। यानी जो मुस्लिम गैर मुस्लिमों को मारते हैं तो कहा गया है कि तुमने उनको नहीं मारा है, ये तो अल्लाह ने उनका कत्ल किया है तुम्हारे माध्यम से। मुशरिक काफिर कौन है, ये अब हमको समझना होगा कि इसमें जो लिखा है मुशरिक और काफिर शब्द जो लिखे हैं ये कौन है। ये हिंदू है, स्पष्ट है। मूर्ति पूजना हिंदू धर्म में हम सभी मंदिरों में जाते हैं, घर के अंदर हमारे प्रतिमा होती है, और ये जो बताया गया है इसमें मुशरिक और काफिर शब्द ये हिंदुओं के लिए ही बताया गया है। इसके अलावा यहूदी, ईसाई, सिख जो सिर्फ फोटो चित्र की पूजा करते हैं, और जैन बौद्ध, यहूदी, ईसाई ये सभी देखा जाए तो मूर्ति पूजक हैं। यानी इन सब के लिए ये स्पष्ट लिखा रहा है कुरान में कि इनको जहां मिले वहां मारो। अब बात ये आती है कि वो कौन सा अल्लाह है, वो कौन सा इनका ईश्वर है जो धर्म के आधार पर मनुष्यों में भेद करता है, फर्क करता है। क्या कभी कोई भगवान किसी का इस तरह से मनुष्यों में भेद कर सकता है? कभी नहीं कर सकता। दरअसल इस्लाम को आए हुए 1400 साल हुए हैं और इतिहास हजारों लाखों साल पुराना है। लाखों साल पुराने इतिहास में 1000-1500 साल कोई मायने नहीं रखते। ये मजहब अभी अभी बना है और ये कोई धर्म नहीं है, ये एक मजहब है। और इसमें कुछ बातें मुल्ला मौलवियों द्वारा भी ऐड की गई है। ऐसी बातें भी हम आए दिन सुनते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं। तो जो भगवान है उन्हीं को इन्होंने
एक नया नाम दे दिया और अपने अपने तरीके से मनगढ़ंत बातें जो भी हैं वो गैर मुस्लिमों के लिए इसमें लिखी गई है। एक बात बताइए कि ये बचपन से कुरान बच्चों को पढ़ाया जाता है। अब जो बच्चे कुरान पढ़ेंगे और इस तरह की बातें जब उनके दिमाग में बैठेंगी तो वो बच्चे बड़े होकर क्या कभी शांति के समर्थक बन सकते हैं? मुझे नहीं लगता कि कभी वो शांति के समर्थक इस तरह की बातें पढ़ने के बाद में बन पाएंगे। वो लड़ाई झगड़ा, दंगे फसाद, मारकाट और जिहाद में ही विश्वास रखेंगे। जब इस तरह की बातें उनको बचपन से ही सिखा दी जाती हैं तो फिर आप समझ सकते हैं कि किस तरह की तैयारी ये लोग कर रहे हैं और गैर मुस्लिमों को किस तरह से तैयार रहना चाहिए इन सब बातों से निपटने के लिए। आप समझदार हैं, सब समझते हैं। और अगले वीडियो में मैं आपको और भी कुछ नई जानकारी बताऊंगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, मुझे जितना ज़्यादा सहयोग हो सके करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम, हर हर महादेव।